हर देश में भारतवासी जब जाता है तो लोग देखते हैं कि ये लोग आए थे, उन्होंने हमको एक तत्व ज्ञान दिया, इन्होंने हमको गणित दिया, इन्होंने हमको आयुर्वेद दिया, इन्होंने हमको सभ्यता सिखाई। हम देंगे तो कैसे देंगे? अपने व्यक्ति को देंगे। यूएन संघ आया भारत में, यूनिवर्सिटीज में गया, ही स्टडीड मच हियर, और जाने के लिए साथ में बहुत सारी बुक्स, ग्रंथ, उस समय वही मीन्स थे। नॉलेज ले जाना है, यानी एक तो आपकी मेमोरी है, दूसरा ग्रंथ है। तो ग्रंथ भर के नौका में बैठकर ले गया, लेकिन गंगा पार करते समय नौका बीच में डूबने लगी, हिचको ले लेने लगी। खेवैया ने कहा कि वजन कम करो, तो उसके आंखों में आंसू आए। इतने सारे ग्रंथ मेहनत से जमा किए, उस समय कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं मिलते थे, हाथ से उतार लेने पड़ते थे। इतनी मेहनत करके ये सारा ग्रंथ संभार, अब इसको पानी में डालना पड़ेगा। तो उसको छोड़ने के लिए 3 लोग आए थे। तीनों लोगों ने कहा आप चिंता मत करो, इतने दूर से आप आए हो, ज्ञान लेके अपने देश में जा रहे हो, आपका उद्देश्य पूरा होगा। एक के बाद एक तीनों लोगों ने गंगा में कूदकर अपने प्राण दे दिए, लेकिन यूएन संघ को ज्ञान लेके चाइना में जाने का रास्ता प्रशस्त किया। हमारा ये तरीका होता है, क्योंकि हमारा पर्पस ऑनेस्ट है। हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, आज हम जाएंगे, हम युवा लोग हैं, हम जाएंगे तो हम भी, क्योंकि आखिर यू हैव टू कम अप थ्रू द एग्जिस्टिंग एटमॉस्फेयर। हम जो कल्पना कर रहे हैं वैसा एटमॉस्फेयर नहीं है। तो हमारा टास्क कैसा है? स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल्स। हमको इस सारी इंट्रिग को पार कर रहे, अपने को बचाते हुए पार करना पड़ेगा। हमारा ये विचार बहुत अच्छा, उदात्त, सत्य है। हम दुनिया भर में इसको बोलेंगे, लोग तालियां बजाएंगे, बहुत अच्छा बोला आपने, कहेंगे। करेगा कोई नहीं, ध्यान रखिए आप। करेगा कब? जब आपके पास ताकत है, आपके पास सब प्रकार की ताकत है, लोग आपको सुनेंगे। आप कुछ भी बोलेंगे उसको हाँ हाँ करेंगे, और आप कहेंगे तो करेंगे भी। दुनिया तो ऐसी है, इसलिए हमको इसमें से जाना पड़ेगा। लेकिन जाते जाते हम इस बात को भूल न जाए कि ये हमारा तरीका नहीं है। हम जब इससे बाहर निकलेंगे तो हम सारी दुनिया में इस प्रकार का वातावरण बनाएंगे कि तरीका दूसरा है, ये नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। तो क्या तरीका रहेगा? हमारा तरीका पक्का है। पहली बात है कि हम चलेंगे सत्य पर, हम चलेंगे संवेदना के आधार पर, जिसको करुणा कहते हैं। करुणा यानी केवल दया नहीं, दया भी उसका एक अंग है, लेकिन दूसरे के लिए मन में संवेदना, दूसरे के लिए उसका भला हो, ये अपने मन में जब आता है तो वो करुणा है। अपने भाइयों के प्रति ऐसा रहता है, मिलता है तो हम सोचते क्यों भाई ठीक से पास हुआ ना, अपनी इच्छा रहती, ही मस्ट डू समथिंग, ही मस्ट अर्न समथिंग, सद्भावना रहती, वो भी करुणा का अंग है। तीसरी बात है कि हम पवित्र उद्देश्य लेकर चल रहे तो पवित्र साधनों का ही उपयोग करेंगे। हमको बचा रहने के लिए कुछ करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा फिर, क्योंकि ये मैसेज देने वाला और कोई नहीं है दुनिया में, हमको ही बचना पड़ेगा उसके लिए। और इसलिए शुचिता, अंतर्बाह्य शुचिता, बोलेंगे भी, करेंगे भी, सोचेंगे भी, पवित्रता पूर्वक सोचेंगे। और चौथी बात है कि ये भाषण में बहुत अच्छा है, यहां मैं बोल के चला जाऊंगा, आप सुन के चले जाएंगे, लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ता है। हो सकता है 1 शतक चला जाए, इट विल बी ए कांस्टेंट एंडीवर ऑफ एटलीस्ट 5 जनरेशंस। तो कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, बिना थके उसको करना पड़ेगा। तो ऐसा एक लॉन्ग एफर्ट करने के लिए अपने आप को, अपनी स्वयं की कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने समाज के कॉन्स्टिट्यूशन को हमको बनाना पड़ेगा। मैं संविधान की बात नहीं कर रहा हूं, अपने प्रकृति की बात कर रहा हूं। यह हमको करना है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने
संविधान प्रदान करने के जो 2 भाषण किए संसद में, उसमें एक में कहा था उन्होंने कि स्वातंत्र्य और समता दुनिया को एक साथ नहीं मिल सकी, क्योंकि एक साथ तभी मिल सकती है जब बंधुभाव है। उस बंधुभाव का ही नाम धर्म है, हम इसको धर्म कहते हैं। भागवत में धर्म की 4 वैल्यूज बताई है, वो अभी जो मैंने बताई, सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। पूजा वगैरह नहीं बताई उसमें। पूजा हो सकती है, धर्म का एक छोटा अंग हो सकता है, लेकिन धर्म यानी ये 4 वैल्यूज पर जो आप करेंगे वो धर्म होगा, क्योंकि उसमें एक बैलेंस है। वो हमेशा मंगल ही करेगा और वो सबको जोड़ेगा। जो धारणा करता है उसको धर्म कहते हैं। जो पकड़ के रखता है, गिरने नहीं देता, सबको जोड़ता है, बिखरने नहीं देता और उन्नत करता है, नीचे नहीं जाने देता, वो धर्म है। उस तत्व को लेकर हम चलेंगे और इसलिए हमारा रास्ता होगा कॉन्सेंसस, उसके लिए डायलॉग। तो हम संपर्क रखेंगे, हम आना जाना रखेंगे, हम एक्सचेंज करेंगे, हम बात करेंगे और बात में से लोगों को सिखाएंगे। दूसरी बात है कि एक और ड्युअलिटी चलती है आजकल कि विज्ञान की अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी की मटेरियलिज्म, यानी साइंस। इट इज नॉट नेसेसरी। साइंस और स्पिरिचुअलिटी, they need not be always at loggerheads.